तरीके से लगातार कन्हैया को, और कन्हैया एक वैसे युवा नेता हैं जिनका इस चुनाव में कई सारे युवा साथ जुड़ रहे हैं कई सारी पार्टियों की तरफ से, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, क्या इस चुनाव को मानते हैं कि युवाओं का है, कई सारे युवा हैं, अगर आपको हम कहें ये रिस्पॉन्स है, लोग हाथ मिलाने के लिए लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। कन्हैया, अगर हम अपने सवाल कन्हैया अगर हम अपने सवाल पर आए तो क्या लगता है कि ये युवाओं का चुनाव है? किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भीड़ को भी? आपने देखा भी कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे, क्या आपका पढ़ना है, रीडिंग क्या है इस पूरे चुनाव? देखिए, ये युवाओं का सिर्फ चुनाव नहीं है, पूरे बिहार की जनता ने बदलाव का एक मन बनाया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार बदलाव होगा, तो ये सिर्फ युवाओं का चुनाव नहीं है, इस बार ये बदलाव का चुनाव है। बदलाव में आप महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी जी। चुनाव प्रचार आज आपने आरजेडी के लिए किया, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी, क्या वाकई कन्हैया और तेजस्वी एक साथ महागठबंधन में तो है, मन से एक हैं क्या? देखिए, एक बात बता देते हैं, राजनीति में नीति सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति शब्द में ही नीति लगा हुआ है, उसमें नीतियां जो होती हैं, उसका जो निर्धारण होता है, वो सबसे जरूरी चीज है। और आज हमने जो है अपने भाषण में भी कहा, आपने सुना होगा कि सवाल नेता का नहीं नीति का है, सवाल चेहरा का नहीं नियत का है, सवाल जो है चेहरे से ज्यादा चरित्र का है कि हमारी जो यह गठबंधन है उसमें हम किन बातों पे जोर दे रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि जात पात नहीं चलेगा, धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, धर्म का भेदभाव नहीं चलेगा। बिहार की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बिहार के लोग रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए पलायन करते हैं, यहाँ की तक कि लोग हनीमून मनाने के लिए भी उनको बाहर ही जाना पड़ता है। आप देखिए कि बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। आप किसी भी धर्म की चर्चा कर लीजिए, आप सिख धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, आप जो है किसी भी चीज की चर्चा करेंगे, हर जगह का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिहार से जुड़े हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह हो, बुद्ध हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? लेकिन आपकी बात फिर पर्सनैलिटी पे आ गई ना, तो पर्सनैलिटी, आप नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी भी तो महत्वपूर्ण है। तेजस्वी आपका चेहरा है, आपने खुद माना है महागठबंधन बनाते वक्त, तो आप क्यों बच रहे हैं कि चेहरा नहीं नीति ज्यादा जरूरी? नहीं, हम बच नहीं रहे हैं, हम आपको रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में सूचना तंत्र जो है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई है। हम उस डिरेल ट्रेन को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति मुद्दों की होगी, नीतियों की होगी। मुद्दा और नीति छोड़ करके आज की मौजूदा राजनीति में सब कुछ होता है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक संकल्प पत्र तैयार हुआ है, वो संकल्प पत्र जो है वो विभिन्न पार्टियां, जो 5 दल हैं, उसके जो घोषणा पत्र हैं, उसके आधार पे वो संकल्प पत्र तैयार किया गया है। उस संकल्प पत्र में हम क्या कह रहे हैं कि रोजगार हमारा सबसे बड़ा सवाल है, पलायन को हम रोकना चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना चाहते हैं, और इस बिहार राज्य के भीतर जो संभावनाएं हैं उन सब संभावनाओं को तलाश करके या इस राज्य को जो नीचे से टॉप कर रहा है हम इसको ऊपर से टॉप कराना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहारी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बेहतरीन काम कर रहा है, वो क्यों बिहार छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ उनको संभावना नहीं मिलती। लेकिन सब कुछ तो नेतृत्व से होगा, तो नेतृत्व की बात तो आएगी ही ना। हाँ? अगर कन्हैया कुमार है, जो कि डॉक्टर कन्हैया अब हो गए हैं, PhD हैं, तेजस्वी हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात मैं नहीं करूंगा, आपको पता होगा, तो क्या कहीं योग्य उम्मीदवार और योग्य नेतृत्व की बात कहीं आकर के अटकती नहीं है? देखिए, बात ना ये पूरी वही मैं कह रहा था कि इस देश के राजनीतिक विमर्श को कहीं ना कहीं भटकाया गया है। एक कहावत कही जाती है ना बिहार में, आप भी बिहार से, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आपको जो है एक समूह की जरूरत होती है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप कबड्डी देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, आपको एक टीम की जरूरत होती है। कैप्टन होगा, लेकिन कैप्टन अकेले बैट्समैन नहीं होगा ना, उसके साथ बाकी लोग भी बैटिंग करेंगे, कुछ बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, सब लोग कीपिंग करेंगे, तब तो जो है कोई टीम वर्क होगा। तो आप क्या बॉलिंग करेंगे, तेज बॉल डालेंगे? क्योंकि आज तो बड़ा तेज बॉल डाल रहे हैं मंच से। हमको जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं वो करूंगा। मुझे कई साथियों ने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? हमने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्य करता हूँ। पार्टी हमको बोलेगी दरी बिछाने के लिए हम दरी बिछाएंगे, पार्टी हमको बोलेगी जाओ बेगूसराय में काम करो तो हम बेगूसराय में आके काम करेंगे, पार्टी हमको कहेगी कि जाओ बक्सर में काम करो तो बक्सर में जाकर के काम करेंगे, पार्टी कहेगी माइक लगाने के लिए तो माइक लगाएंगे, पार्टी कहेगी उसी माइक पर खड़ा होकर के भाषण देने के लिए तो भाषण देंगे। ये जो व्यक्तिवादिता है
उससे बाहर आकर के समूह की शक्ति को हमको पहचानना पड़ेगा। समाज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई बदलाव तो नहीं हो सकता है। टीम वर्क की जरूरत है। तो मैं कभी भी ये जो तमाम राजनीतिक विमर्श है जो चेहरे पे केंद्रित होता है, व्यक्ति पे केंद्रित होता है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि समाज की सहभागिता पे जो है हम लोगों को बात करनी चाहिए। इवन आज हमने अपने भाषण में कहा कि आप विरोधियों से भी झगड़ा मत कीजिए। हमने साफ साफ कहा कि देखिए, अगर आपको विरोध है सत्ता पक्ष के नेताओं से, तो उस गुस्से को आप ईवीएम बटन में जो है उनके खिलाफ आप वोट दबाए कीजिए, उनके खिलाफ जो है आप बटन दबाइए। आप जो है इस तरह की जो भावनात्मक चीजें होती हैं, समाज को जो डिवाइड करने वाली बात होती है, उससे हमको बचना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात की कि चलिए आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, तो आइडियोलॉजिकली तो आपने चुनाव लड़ा भी, तो आपने कहा पार्टी लड़ाई लड़ेंगे, आपने लड़ा भी, लोकसभा चुनाव भी लड़ा। उस चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार की वजह से ऐसा माना जाता है कि कन्हैया कुमार हारे। तो कहीं ये मन में नहीं है, कभी उठता कभी नहीं है क्या कि अगर आइडियोलॉजिकली आप साथ होते तो कहीं ना कहीं वो साथ होते तो आप कहीं ना कहीं जीतते? अभी देखिए, ये निर्णय जो है उस वक्त वो जो महागठबंधन था ये उसका निर्णय था, ठीक है। लेकिन अभी जो महागठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं। मैं कहता हूँ कि व्यक्तिगत ईगो है और व्यक्तिगत स्वाभिमान से बड़ा होता है समाज की जो जरूरतें होती हैं, जो समूह की ताकत होती है, जो समूह की जरूरतें होती हैं। तो मैं इसीलिए इस पूरे विमर्श से अपने आप को अलग करता हूं कि उस समय हम चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन नहीं हुआ। अभी मैं जिनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो इन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारा आपके साथ महागठबंधन नहीं है तो मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। हमने कहा कि आप आशीर्वाद दे दीजिए, और आज जो है वही आशीर्वाद जो उन्होंने हमको दिया था उसका निर्वहन करने के लिए हम आए, उनके लिए हम वोट भी मांग रहे हैं। देखिए, सहृदयता जो है ना आपके मन में आपको रखनी पड़ेगी अगर आप समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचें, आप सेल्फिश होकर के सोचें और आप समाज में जो है बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करें और आपके व्यवहार में वो ना दिखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, कन्हैया कुमार सेल्फिश नहीं है, चलिए हम मान गए। बात आप नीति की कर रहे थे, नीति शब्द तो नीतीश कुमार में, तो अब आप नीति के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश जी की जो समर्थन की सरकार है, वो भी कहते हैं कि हम जो तमाम समाजवादी लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ होकर के चलते हैं। फिर उनसे आपकी सहृदयता क्यों नहीं है? क्यों नीतीश कुमार से आपका मुंह बंद क्यों है? नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है जो बात नहीं है, अनावश्यक अनर्गल जो है कोई आरोप प्रत्यारोप हम उनके खिलाफ नहीं करते। ये बात एक बात जान लीजिए। मेरी बातचीत में आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी कि मैं किसी इंसान के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूँ। नीतीश जी समाजवादी स्कूल से निकले हैं और आपने माननीय कर्पूरी जी का नाम लिया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कर्पूरी जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, जिस संगठन में मैं तैयार होकर के निकला हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो करने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश की हमने प्रशंसा की। लेकिन नीतीश जी की दुर्दशा आज क्या हो गई है? नीतीश जी की दुर्दशा ये हो गई है कि पहले भाजपा नीतीश जी की स्टेपनी थी, अब जो है भाजपा नीतीश जी को स्टेपनी बना ली है। ये आपको साफ साफ इस चुनाव में दिख रहा होगा। और नीतीश जी पे हम हमला क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि उन पे तो उनका साथी ही हमला कर रहा है, साथ में खड़ा होकर के उनके पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो बताइए उनके ऊपर हमला क्या? किसका नाम आप लेना चाहते हैं? भाजपा का नाम ले रहे हैं, साफ साफ नाम ले रहे हैं। आप मुझे लगा कि कहीं चिराग पासवान का तो नाम नहीं, वो भी आपकी जैसे युवा। मैं भाजपा को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराता हूं, और इसलिए जिम्मेवार ठहराता हूं कि भाजपा के सह के बिना ये हो ही नहीं सकता है कि कोई पार्टी दिल्ली में एनडीए का पार्ट रहेगी और बिहार में एनडीए का पार्ट नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चिराग पासवान के बारे में क्या कहते हैं? वो क्या शतरंज के बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो? क्या आपको लगता है? क्योंकि चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी युवा है, आप भी युवा है, तो युवाओं के हाथ में बिहार की बागडोर है। तो चिराग के बारे में आपकी क्या राय है? मैं किसी भी व्यक्ति को डिग्रेड नहीं करता हूँ, ये बात जान लीजिए। वो युवा हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये उनका हक है, उनका अधिकार है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें, उनकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें। मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं, मैं किसी को वोट कटवा नहीं कहता हूँ। आज तक मैंने किसी भी पार्टी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो ये लगता है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि एक ही बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं बात और व्यवहार में
जो एकता होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि आपकी जो कही हुई बात है वो बात जो है आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए, है? ऐसा तो नहीं हम बोलें कुछ और करें कुछ और। तो चिराग जी जब एनडीए का हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में एनडीए के साथ रहेंगे, तो भाई दिल्ली से बिहार पहुंचते पहुंचते ऐसा क्या हो गया कि साथ नहीं रह रहे हैं? मैं उस सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, उनकी क्षमता पे सवाल नहीं मैं मोहरे की बात किया था, तो वो मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे नहीं हो। मैं किसी को भी मोहरा और बुटकटवा और डिग्रेड करने वाली किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं। चलिए, आपका सुना था कि आप चुनाव प्रचार में ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ विशेष वजह है क्या? ऐसा है क्या कि कन्हैया कुमार एक खास वजह की से बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, देश की सारी जनता जब भाजपा ज्वाइन कर लेगी ना, सारी जनता, तब भी मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ये विचारधारात्मक संघर्ष है। हम दोनों जो है दो छोर पे खड़े हैं, दो ध्रुव पे खड़े हैं, तो एक होने का प्रश्न तो है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग हेडलाइन बनाते हैं, हमने तंज किया था कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से जो है भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सदाचारी बन करके निकलता है, तमाम तरह के जो है ये आरोप प्रत्यारोप अपने विरोधियों पे लगाते रहते हैं। यूं ही वो जा करके आशीर्वाद ले लेता है अमित शाह जी से भाजपा के ऑफिस में, पवित्र हो जाता है। तो उसी पे जो है हमने ये तंज किया था। आप पे भाजपा जो आरोप लगाती है देशद्रोही होने, है ना, आपको जेल में भी रखा गया, तमाम चीजें हुई, और कई बार लोग कहते हैं कि कन्हैया का जितना सदुपयोग हो सकता था चुनाव प्रचार में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं लगता है कि नुकसान न हो जाए, कहीं वो भाजपा देशद्रोही कार्ड फिर ना खेल दे। क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंडर इस्तेमाल किया जा रहा है? आपकी जितनी अभी हमने रैली में भीड़ भी देखी है, ज्यादा आप बड़े स्टार प्रचारक हो सकते थे। देखिए, एक बात कालिदास जी ने लिखा है कि बेमौसम का फूल अच्छा नहीं लगता है। हम मुख्य तौर पे जो है आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं। हम जो है ये चुनाव का सीजन है, तो हम सीजन वाला सब्जी नहीं है। लालू जी एक बात बड़ा अच्छा कहते थे, पॉकेट में जो है ना दूगो जो है सब्जी रखते थे, एगो आलू और एगो परवल। अब परवल निकाल के कहते थे कि कौन चीज़ है, लोग कहता था परवल, तो सीजन पे न मिलता है, लोग कहता था हाँ ये क्या है, आलू 12 मास मिलता है। तो हम सीजन के आदमी नहीं हैं। तो ये जो सीजन के फूल हैं जो स्टार प्रचारक बनते हैं वो सब बने। आलू आजकल परवल से महंगा है, पता है कि नहीं? जी मुझे पता है। तो मतलब आज आपका जो वैल्यू है वो लगता है कि कहीं तेजस्वी जी से ज्यादा तो नहीं हो गया? आपने उपयोगिता की बात की थी, उपयोगी ज्यादा सोना है कि नमक? बताइए, नमक है ना, नमक सस्ता होता है। महंगा सस्ता होने से किसी की उपयोगिता थोड़ी क्या होगी। उपयोगिता पे आपने बात की तो मैंने उपयोगिता पे आपको जवाब दिया कि देखिए, हमारी उपयोगिता, हमसे बेहतर जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव है और वो जो समझते हैं वो कर रहे हैं, और हमारी जितनी क्षमता है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी हम अपने संसाधनों से, बताइए स्कॉर्पियो से पूरा बिहार नाप सकते हैं? कैसे नापेंगे बताइए, इतना बड़ा राज्य है। तो क्या नाम है? बस बेगूसराय में आप अपनी जिम्मेदारी रखें। जहाँ जहाँ बेगूसराय के आसपास जिन जिन जिलों में मुझे जाने के लिए पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ चले जाएंगे। उसमें बार बार कह रहा हूँ, ये हमारे बारे में अगर किसी को भी कोई और राय हो तो वो रखें, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसको। लेकिन कहीं लग नहीं रहा है क्या कि कन्हैया को बेगूसराय में बांध देना एक ज्यादा अच्छा विकल्प होता है कि पूरे बिहार में कन्हैया जाते और लोगों से जाकर के संवाद करते? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बहस जो खड़ा किया जा रहा है ना, वो अनावश्यक है। पूछिए क्यों? कि ये तुलना ही नहीं हो सकती है आपस में। ये तुलना इसलिए नहीं हो सकती है कि देखिए, जिस व्यक्ति के साथ मेरी तुलना करने की कोशिश की जाती है, तेजस्वी जी के साथ, हम में और उनमें तुलना इसलिए नहीं हो सकती है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। वो एक ऐसी पार्टी के मेंबर हैं, ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के पास 80 विधायक हैं। हम वैसी पार्टी का मेंबर हैं, वैसी पार्टी का नेता हैं जिसका एक भी विधायक नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, चुने हुए। हम क्या हैं? हम तो मुखिया भी नहीं हैं। तो ये अननेसेसरी जो है तुलना की जाती है। उनके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। ये कोई तुलना ही नहीं है। लड़ाई तो कन्हैया ने उसी से लड़ी है ना, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ना बने, कोई भी बन सकता है। नहीं, वो बन सकते हैं। लड़ाई, आप नीति की बात करते हैं, इसीलिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। नीतिगत तो यही होता है ना कि कोई भी बन सकता है, प्रजातंत्र है। तो बहुमत से ही बनेगा ना, बहुमत से ही बनेगा ना। लेकिन नेता तो बनाना पड़ेगा ना, मौका तो देना पड़ेगा ना। सीमित करने से तो नेता नहीं बनेगा। तो जनता बनाएगी ना।
सीमित कहाँ होता है? आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में कोई कहीं सीमित होता है क्या? कहाँ का न्यूज कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ का वीडियो कहाँ चला जाता है। आज वो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। आज नेशन स्टेट जो है अपनी बाउंड्री को लेकर के क्राइसिस में है। घटना पेरिस में होती है, प्रतिक्रिया भारत में होती है। बताइए होती है कि नहीं होती है? तो ये क्यों संभव हुआ? उसको विज्ञान ने संभव किया है। तो विज्ञान बहुत सारी रूढ़िवादी चीजों को तोड़ता है। हम बार बार यही कहते हैं, हम लोगों को आगे देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी चीजों में नहीं फंसना चाहिए और ईमानदारी रखनी चाहिए, राजनीतिक शुचिता रखनी चाहिए और अपना जो लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करके लगातार ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये है कि बिहार में बदलाव हो और बिहार का जो डायस्पोरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको बिहार आकर के काम करने का मौका मिले। बिहार की तस्वीर बदल सकती है। हमारे यहाँ के लोग यूपीएससी कंप्लीट करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के पॉलिसी मेकिंग करते हैं, बिहार आकर के काम नहीं कर सकते। चलिए, आप मीडिया में जाकर के मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आखिरी सवाल, तो 10 तारीख को क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मंच पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? देखिए, जनता मालिक है। हमारे बनाने से अगर इतना अगर हमारे हाथ में, तो जनता अभी तो है। हाँ, जनता है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि महागठबंधन को बहुमत मिले। चलिए, अच्छी बात है। तो मंच पे भी जाएंगे मुख्य तेजस्वी जी के साथ वहाँ पर? देखिए, मेरे इसके लिए मेरा एक ही जवाब होता है। पार्टी हमको कहेगी मंच पे जाने के लिए मंच पे जाएंगे और पार्टी कहेगी लाठी लेकर के दरवानी करने के लिए तो दरवानी। चलिए, पार्टी ने फिलहाल शायद कहा है कि बेगूसराय या बेगूसराय के आसपास आप चुनाव प्रचार कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत भीड़ भी जुटा रहे थे, उसके लिए भी अच्छा आज से आपने चुनाव का शुभारंभ किया है और मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि हिस्ट्री भी अच्छी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे कन्हैया कुमार, जो क्रांतिकारी बात तो करते ही हैं, अब चुनाव जिता पाते हैं, क्योंकि ये पहली बार चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, बेगूसराय आज तक।